नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी लकीर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें जिन्हें जानना है जरूरी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, बीजेपी के 12 विधायक विधानसभा से 1 साल के लिए निलंबित। स्पीकर को गाली देने और बदसलूकी करने का आरोप। बीजेपी ने इस कार्यवाही पर जताया कड़ा विरोध। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने आरोपों को बताया झूठा। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, बर्दाश्त नहीं की जाएगी बीजेपी विधायकों की ये गुंडागर्दी। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही भी स्थगित। बता दें कि बीजेपी ने मानसून सत्र से पहले ही दे दी थी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी। बिहार से अगली खबर, लंबे समय बाद जेल से बाहर आए लालू प्रसाद यादव का छलका दर्द। आरजेडी के रजत जयंती समारोह में वर्चुअल तरीके से कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बोले, हम मिट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। अपने दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की जमकर तारीफ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बताया, लालू जी को जन जन का नेता और गरीब, पीड़ित और अभिवंचितों की आवाज। रामविलास पासवान की जयंती पर चिराग ने किया चाचा पशुपति पारस के साथ जंग का ऐलान। कहा, चाचा और पिताजी के निधन के बाद परिवार और पार्टी की जिम्मेदारी मेरे चाचा पशुपति कुमार पारस पर। चाचा में पिता की छवि देखी लेकिन मिला धोखा। गोरखपुर में बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल के आवास पर सीबीआई का छापा। 1800 करोड़ रुपए के गोमती रिवर फ्रंट मामले में 190 आरोपियों में विधायक के ठेकेदार भाई अखिलेश सिंह की रिशु कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम भी है शामिल। सीबीआई की 40 टीमों ने 17 जिलों और शहरों में की छापेमारी। बंगाल कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने थामा टीएमसी का दामन। पिछले दिनों उन्होंने बंगाल में सामने आए फर्जी वैक्सीनेशन कैंप मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का किया था बचाव। अभिजीत मुखर्जी ने कहा, प्राथमिक सदस्यता के अलावा कांग्रेस में मुझे नहीं दिया गया कोई पद। एक सैनिक के रूप में टीएमसी में हुआ हूँ शामिल। पार्टी के निर्देशों के अनुसार करूंगा काम। बता दें कि अभिजीत मुखर्जी रह चुके हैं सांसद और ममता बनर्जी के साथ बताए जाते हैं उनके काफी अच्छे संबंध। उनकी बहन और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने जताई निराशा। अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, सैड। हरियाणा कांग्रेस में मचा आंतरिक कलह। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट आमने सामने। कांग्रेस मुख्यालय में वेणुगोपाल से मिल रहे हैं हुड्डा समर्थक 22 विधायक। बता दें, कुमारी शैलजा को हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाने की कर रहे हैं मांग। कहा, पार्टी को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत। दूसरी ओर हरियाणा की पूर्व मंत्री किरण चौधरी भी पहुंची केसी वेणुगोपाल से मिलने। कहा, वो हुड्डा समर्थक विधायकों में नहीं है शामिल। अगले 48 घंटों में हो सकता है मोदी कैबिनेट का पहला विस्तार। 17 से 22 सांसद बन सकते हैं मंत्री। लोजपा से सांसद पशुपति कुमार पारस को भी बनाया जा सकता है मंत्री। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले तीरथ सिंह रावत के अलावा असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे को भी मिल सकती है मोदी मंत्रिमंडल में जगह। मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, हिंदुत्व की देन है नफरत, जिसे हासिल है सरकार का समर्थन। सोमवार को ट्वीट कर अखलाक और आसिफ का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार और बीजेपी पर भी बोला हमला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मॉब लिंचिंग करने वालों को बताया था हिंदुत्व विरोधी। संघ प्रमुख पर मायावती का भी हमला। कहा, मोहन भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा। इन पर कोई भी नहीं करेगा विश्वास। धर्मांतरण के मुद्दे पर भी खुलकर अपना रखा पक्ष। कहा, जबरन और लालच देकर धर्मांतरण कराना गलत। अगर इसके पीछे कोई भी देश विरोधी साजिश, तो ऐसे लोगों के खिलाफ करनी चाहिए सख्त कार्रवाई। कोविन ग्लोबल ई कॉन्क्लेव में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, दुनिया को कोरोना महामारी से बचाने के लिए भारत ने किया हर संभव प्रयास। भारत का कोविन पोर्टल अब होने जा रहा है ग्लोबल। सॉफ्टवेयर के जरिए कोरोना पीड़ितों की पहचान और उसे ट्रैक करने का पाठ किया विकसित। बता दें, करीब 50 देशों ने अपने वैक्सीनेशन अभियान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन को लेकर दिखाई है रुचि। जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के नतीजे से निराश गुपकर गठबंधन ने जारी किया बयान। इसमें राजनीतिक कैदियों तथा अन्य कैदियों की रिहाई तथा जम्मू कश्मीर में 2019 से बने कथित दबाव के माहौल को समाप्त करने जैसे विश्वास बहाली के ठोस कदमों का है अभाव। कहा कि राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद ही हो विधानसभा चुनाव। भीमा कोरेगांव केस में 8 महीने से मुंबई की जेल में बंद 84 साल के आंदोलनकारी स्टेन स्वामी का निधन। लगातार गिरती सेहत का हवाला देकर कर रहे थे जमानत की अपील। स्टेन के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर जताया दुख। एनआईए ने लगाए थे स्टेन के प्रतिबंधित माओवादी संगठनों से संपर्क के आरोप।
केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही मिल जाएगा दिवाली का गिफ्ट। 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख से भी ज्यादा पेंशनर्स के आने वाले हैं अच्छे दिन। बीते 1.5 साल में अटका महंगाई भत्ता सितंबर के आखिरी में होगा शुरू मिलना। आएंगी पिछली 3 बकाया किश्तें भी। निरस्त होने के बावजूद धारा 66A के तहत दर्ज हो रही है FIR। सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी, कहा कि सूचना व प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत धारा 66A को 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था खत्म। बावजूद इसके इस धारा के तहत दर्ज कर लिए गए हजारों मामले। पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका बना ड्रैगन का नया गुलाम। कोलंबो में काम करते देखे गए चीनी सैनिक, विरोध में उतरे लोग। बता दें कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति के चलते पहले देता है कर्ज और फिर जमाता है कब्जा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव की FIR जोड़ने की याचिका का किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई। मामले की सुनवाई करते हुए CJI NV रमन्ना ने कहा, कल रात 11 बजे ही मिले हैं। रामदेव की ओर से भारी संख्या में दस्तावेज और CD देखने में लगेगा समय और अगले हफ्ते करेंगे सुनवाई। अब स्टॉक मार्केट अपडेट। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार मजबूती के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 395 अंकों के उछाल के साथ 52,880 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 112 अंकों की मजबूती के साथ रहा 15,834 पर। अब देश के सराफा बाजार का हाल। हफ्ते के पहले दिन सोने की कीमतों में मामूली बढ़त दर्ज की गई, वहीं चांदी हुई कमजोर। सोने का दाम 34 रुपए बढ़ने के साथ 47,459 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, तो वहीं चांदी के रेट में 144 रुपए की टूट होने के बाद कीमत 69,651 रुपए प्रति किलो हो गई। शक्ति भोग आटा बनाने वाली कंपनी के CMD केवल कृष्ण कुमार हुए गिरफ्तार। 10 बैंकों के साथ 3,269.42 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रविवार को दिल्ली से किया गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी के दिल्ली और हरियाणा के 9 ठिकानों पर की छापेमारी। 9 जुलाई तक भेजा कस्टडी में। सुप्रीम कोर्ट ने टूल किट की जांच कराने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार। कहा, हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका पर नहीं कर सकते विचार। अगर किसी को टूल किट पसंद नहीं तो उसे कर देना चाहिए नजरअंदाज। बता दें कि इस याचिका में इस कथित टूल किट की जांच NIA से करवाने की थी मांग और आरोप सही पाए जाने पर कांग्रेस पार्टी का पंजीकरण रद्द करने की थी मांग। महाराष्ट्र में भाजपा से गठबंधन की अटकलों पर बोली शिवसेना, भारत पाकिस्तान नहीं, आमिर और किरण जैसा है रिश्ता। तलाक की घोषणा, लेकिन रखेंगे दोस्ती। बता दें कि रविवार को देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था, उनकी पार्टी और पूर्व सहयोगी शिवसेना नहीं है दुश्मन, दोनों के बीच कुछ मुद्दों पर है मतभेद। आमिर खान और किरण राव तलाक से पहले किरण राव ने कहा था, आमिर खान जैसे पति के साथ जिंदगी गुजारना होता है मुश्किल। कॉफी विद करण शो पर दिया था बयान। कहा, आमिर को पसंद है फीमेल अटेंशन। हसीन दिलरुबा की आड़ में तापसी पर पर्सनल अटैक। फिल्म क्रिटिक्स पर भड़की तापसी पन्नू, बोली फिल्म और किरदार का करें रिव्यू। इसी हफ्ते रिलीज हुई फिल्म द टुमारो वॉर पर भी तापसी ने किया है कमेंट। ऑनलाइन शॉपिंग में Amazon हिट विकेट। गलती से 1 लाख का AC सिर्फ 6,000 में बेचा। 278 रुपए की EMI का भी दिया ऑप्शन। 1.8 टन 5 स्टार इन्वर्टर के साथ ग्राहकों को किया गया ऑफर। जब तक कंपनी को अपनी गलती के बारे में पता चला, तब तक कई लोगों ने खरीद लिया था ये प्रोडक्ट। गलती सुधार कर दोबारा 59,490 रुपए में किया लिस्ट। बता दें, प्राइम डे 2019 में भी 9 लाख का कैमरा बेच दिया था 65 में। अब जान लेते हैं देश में कोरोना संक्रमण का हाल। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,06,11,000 के पार पहुंची, तो वहीं ठीक होने वाले भी बढ़कर 2,97,36,000 के पार हुए। एक्टिव केस अब घटकर 4,59,000 तक पहुंचे। तो आज की खबरों में बस इतना ही। इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम और हमारी टीम देश और दुनिया की जरूरी खबरों और आपके बीच खींच सकें एक सीधी लकीर। वंदे मातरम।